राष्ट्रपति जब इंडिया आए थे वो एक दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो वो वहां जो मलिन बस्तियां थी वो ग्रीन चादर लगवा करके, मैटी लगवा करके वो बस्तियां ढकवा दी गई ताकि वीआईपी लोग आए तो देख न ले कि इंडिया में गरीब लोग भी है। तो राजा ने वही किया और मलिन बस्तियों को वहां से हटाई दिया रास्ते से। नगर में ये घोषणा भी करवा दी राजा ने कि मेरा बेटा फलाने दिन नगर घूमेगा, तो उसके सामने कोई बूढ़ा, कोई सन्यासी, कोई मृत व्यक्ति आ न जाए। जब सारी व्यवस्थाएं राजा ने कर दी तो हुआ क्या, नगर घूमने के लिए सिद्धार्थ को मौका मिला। तो रथ में जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बैठ गए और सारथी छंदक रथ हाँकने लगा है, तो किस तरीके से नगर भ्रमण हुआ है। नगर भ्रमण को गौतम निकले और ले छंदक को साथ, और सारी नगरी ऐसे सजा दी, आई हो बारात नगर अब सुंदर लागे, महिमा की नजारी नगर अब सुंदर लागे, महिमा की नजारी। सारथी छंदक रथ हाँकने लगा आगे की ओर, तो राजा ने जो रास्ता बनाया था कि इस रास्ते जाना है, जैसे ही सारथी छंदक उस रास्ते पर लेके रथ को चला, सिद्धार्थ गौतम ने कहा सारथी छंदक रथ रोक लो पहले। बोले क्यों? कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है, ये जो दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे इस वाले रास्ते से जाना है। अब राजकुमार की आज्ञा सारथी छंदक कैसे टाले? क्या हुआ? छंदक को जरा की आगे जरा उसका हाल बता, आगे जरा उसका हाल बता। मुझे आगे लाइट का जाना ऐसे समझो, चलती गाड़ी में हाँ ब्रेकर आ जाना, फिर क्या करना पड़ता है? ब्रेकर आता है तो गाड़ी को फिर गियर निकालो, न्यूट्रल करो, फिर गियर डालो, फिर शुरू करो। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे इस वाली गली से नहीं जाना, मुझे दूसरी गली से जाना है, दूसरे रास्ते जाना है। सारथी छंदक तो चक्कर में पड़ गया, आदेश कैसे टाले। और जैसे ही वो रथ दूसरी गली में मोड़ा तो उस रास्ते पे सिद्धार्थ गौतम ने क्या देखा? दीन दुखी असहाय गरीब पीड़ित लोग देख लिए।
जब ऐसे लोग देख लिए तुरंत रुकवा लिया और सारथी छंदक से पूछने लगे, सारथी छंदक मुझे ये बताओ, ये दीन दुखी गरीब असहाय पीड़ित लोग कौन है? अब सारथी छंदक कहने लगा, हे देव, मैं जो जानता हूं वही आपको बताऊंगा। ये दीन गरीब असहाय पीड़ित दुखी लोग, इन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे। उन पाप कर्मों की वजह से ये इस जन्म में गरीब पैदा हुए हैं। तो सिद्धार्थ गौतम प्रश्न करते हैं, सारथी छंदक क्या तुम मुझे ये बता सकते